नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, एक मेरा दूसरा भी चैनल है स्मार्ट रेलवे मास्टर, उस पर भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और दोनों चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके रखे ताकि जो भी इस पर वीडियो अपलोड हो उसका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ सकें, नौकरी पा सकें, प्रमोशन पा सकें। आपके लिए यह काफ़ी अच्छा साबित हो। तो चलिए, एक बिहार से फिर वैकेंसी आई हुई है तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर इनके साइट है sarkarresult.com, इस पर इन्होंने ये बनाते भी रहते हैं, तो उस पर भी जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं। ब्रीफ में यहाँ रहता है और बाद में इसके एडवर्टीजमेंट से भी हम जानेंगे कि डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा वीडियो लंबी रहती है मेरी, लेकिन आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जानकारी होगी और सही से फॉर्म भर पाएंगे। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है, कहीं भी शॉर्टकट से कुछ हासिल नहीं होता है। तो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी चाहिए तो धैर्य बढ़ाकर देखना होगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए कुछ शुरू करते हैं। यहाँ पर चलिए देखिए, बिहार से निकला हुआ है, बिहार स्टेट ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर ये फॉर्म जो है बिहार स्टेट ऑनलाइन फॉर्म, आगे देखिएगा। यहाँ पर देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB द्वारा ये फॉर्म ऑनलाइन रिलीज हुआ है। ये नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया है। किस लिए आया है? बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, उसके लिए ऑनलाइन परीक्षा हो सकता है, देखते हैं आके। ऑनलाइन ही होना चाहिए या ऑफलाइन भी होगा, देखेंगे हम। यहाँ पर BSTET, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर BSTET, चाहे स्टेट TT भी बोलते हैं हम लोग। हर स्टेट कंडक्ट करती है। एक सी टेट भी होता है, तो सेंट्रल लेवल पर होता है। तो ये है स्टेट वाला, तो बिहार स्टेट का अपना निकाला इन्होंने। BSEB एप्लीकेशन फॉर्म विल बी स्टार्ट, जो कंडक्ट कौन करेगा? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन निकाला है जिसकी भरने की शुरुआत हो गई है, 17 अगस्त 2026 से हो गई है। तो आप इसको जैसे आपको वीडियो मिलता है देखकर अच्छी तरह से इस फॉर्म को भरिएगा, देर मत करिए, लास्ट के समय का वेट मत करिएगा। लास्ट के समय में वेबसाइट पर ओवरलोड होने के कारण फॉर्म भरना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी तो अच्छी तरह करनी होगी। यह कहा जाता है कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसे सफलता जरूर मिलती है। तो आप इस स्टेटमेंट को, इस वाक्य को एवरी दिन याद करिए, लिख कर रखिए और पढ़िए इस लाइन को भी, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर 31 अगस्त ही लास्ट डेट है। बहुत कम समय मिल रहा है आपको, 13-14 दिन मिल रहा है, 14 दिन। तो आप इस फॉर्म को जल्दी जल्दी भर दीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट चेक द कंप्लीट डिटेल्स बिहार स्टेट ऑनलाइन फॉर्म 2006 गिवन बिलो। एडवर्टीजमेंट नंबर, इसके नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर जो निकला हुआ है P.R.183/2026। तो वहाँ पर अभी जाकर बिहार स्टेट की वेबसाइट से मैं बताऊँगा, अभी आगे जाकर वहाँ पर भी आपको दिखा दूँगा, बता दूँगा, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये ब्रीफ में है। यहाँ पर बिहार स्टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 स्टार्ट हो गया है 17 अगस्त 2026 से, रहेगा लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इनके साइट पर भी, यहाँ पर sarkarresult.com पर ये अपलोड करते रहते हैं, तो इन पर भी जाकर देख सकते हैं ब्रीफ में। और देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स इससे संबंधित क्या है? 17 अगस्त 2026 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है। 17 अगस्त 2026 से ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट आएगा 31 अगस्त 2026। ध्यान रखिए, जल्दी से कर लीजिए इस फॉर्म को अप्लाई। लास्ट डेट फॉर पेमेंट रहेगा 31 अगस्त 2026। डेट का बाद में सूचना मिलेगी। एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम के पहले आ जाता है। रिजल्ट होगा, एग्जाम हो जाएगा तो रिजल्ट होगा, तो आप तो जानते ही हैं। और भी इसके बिहार के BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साइट पर आप देख सकते हैं। और देखिए, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। देखिए, इसमें पेपर 1 और पेपर 2, इसमें फॉर जनरल EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, BC बैकवर्ड क्लास, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कार्ड के 960 रुपया।
और फॉर अदर स्टेट, क्योंकि बिहार में, यूपी में, आप अदर स्टेट में भी ओपन कैटेगरी में जो जनरल का सीट है वहाँ पर भर सकते हैं, तो बिहार में भर सकते हैं, तो अदर स्टेट वाला भी भरेंगे हैं तो उनको भी 960 रुपये देना होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और दिव्यांगजन PWD को 760 रुपया देना है। अगर एक पेपर देना चाहते हैं तो एक कहानी हो गई, कोई पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते हैं इतना फी लगेगा। अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं, यहाँ पर क्या क्या 2 पेपर है देखते हैं, आगे एडवर्टीजमेंट में देख लेंगे। जनरल EWS BC EBC के लिए 1440 रुपये, डब 1440 रुपया लगेगा। अदर स्टेट के लिए 1440 लगेगा, दोनों पेपर देना चाहते हैं। शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप और दिव्यांगजन हैं आप, तो 1140 रुपया देना पड़ेगा आपको 2 पेपर देने के लिए। आगे देखते हैं पेमेंट मोड, कैसे पेमेंट करना है आपको, फी को कैसे पेमेंट करना है। देखिए, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, IMPS से करते हैं, या कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट रहता है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके लिए 1 अगस्त को एज की गणना कब होगी, 1 अगस्त 2026 को एज की गणना की जाएगी, काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 21 वर्ष रखा हुआ है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 37 वर्ष रखा है पुरुष के लिए, अधिकतम आयु 40 वर्ष रखा है महिलाओं के लिए जो जनरल कैटेगरी में है, BC कैटेगरी में है, EBC कैटेगरी में मेल और फीमेल हैं उनके लिए ये फी है, एज है, फी की बात क्या बोला हूँ, एज है यहाँ पर। और मैक्सिमम एज 42 84 ईयर्स है, मिनिमम एज 42 ईयर्स है, 42 ईयर्स है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 42 ईयर्स है। शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। अरे एज का रिलैक्सेशन बिहार सरकार के नियमानुसार आपको यहाँ पर एज का छूट मिलता है, तो आप छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट की संख्या बताया नहीं गया है, तो आप परीक्षा दीजिए अच्छी तरह तैयारी करके। यहाँ पर देखिए बिहार स्टेट रिक्रूटमेंट 2026 वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर भी ब्रीफ में दिया हुआ है। देखिए बिहार STET, देखिए इसमें है बिहार सेकेंडरी टीचर क्लास 9 से 10 पेपर 1 किसको देना है, क्लास 9 से 10 के लिए है। कैंडिडेट मस्ट है बैचलर डिग्री, क्या होना चाहिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से देखिए, डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ, द कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री इन द सब्जेक्ट विद, अब देखना पड़ेगा इन्होंने क्लियरफाई नहीं किया है उसी सब्जेक्ट में जिस सब पेपर में दे रहे हैं या नहीं, एडवर्टीजमेंट से हम देखेंगे इसको। एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और BEd किया होना चाहिए, BEd डिग्री होना चाहिए। फॉर सीनियर सेकेंडरी 10+2 के लिए बात हो रही है यहाँ पर, 11-12 क्लास के लिए पेपर 2 है यहाँ पर। यू नीड टू पोस्ट ग्रेजुएट, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए इन दिस सब्जेक्ट विद सेकेंड डिवीजन में, और BEd भी हो रहा, BEd डिग्री होना चाहिए। लेकिन इन सब्जेक्ट में ले कंप्यूटर साइंस के लिए BEd की डिग्री जरूरी नहीं है। देखिए टू शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप EBC BC दिव्यांग कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन है मार्क्स में, ठीक है। अगर वहाँ 50% मांगेंगे तो 45% इनको चाहिए। आगे देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में यहाँ जानकारी पे, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं वह 31 अगस्त के पहले 31 अगस्त 2026 के पहले इस फॉर्म को जरूर भर दें। उसके लिए क्या करना होगा, यू द क्लिक हेयर लिंक, इन्होंने लिंक भी दिया है, उस पर भी जाकर देख सकते हैं इनके साइट पर जाकर, या आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन जो बोर्ड है उसके वेबसाइट पर भी जाकर आप इसको भर सकते हैं। अल्टरनेटिवली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिहार स्टेट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन, मेक श्योर द कंप्लीट एप्लीकेशन बिफोर 31 अगस्त से पहले भरना है। इनके नोटिफिकेशन पर जाकर अच्छी से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे मैं बताने वाला हूँ आगे, तो इनके नोटिफिकेशन जाकर आप देख सकते हैं। तो ये ब्रीफ में रहा। चलिए इनके नोटिफिकेशन पर जाते हैं हम। नोटिफिकेशन में क्या दिया है यहाँ पर,
उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए खुल गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, ये एडवर्टीजमेंट का 4 पार्ट में एक ही पेज पर है। तो हम एक एक पार्ट करके देखेंगे। बने रहिएगा वीडियो में, शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखिए। मुझे भी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, अपने टाइम निकाल कर, नौकरी से निकाल वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा भी सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, ताकि मेरा वॉच आवर्स 4000 घंटा चाहिए वो पूरा हो सके। चैनल मोनेटाइज था, डीमोनेटाइज हो गया है, तो इसको देखेंगे। इसको अभी देखते हैं। आप पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि मुझे वॉच आवर मिल सके, 4000 घंटा मेरा पूरा हो जाए। आपसे विनम्र निवेदन है, मेरा सहायता करिए आप। यहाँ पर देखिए, ये वैकेंसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से तो निकला ही हुआ है। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर दूँ, एक एक पार्ट को मैं जूम करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको ये पढ़ा बता रहा हूँ जूम करके। अब देखिए यहाँ पर एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, हिंदी में लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों में सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 9/STET-2/2026-1239 दिनांक देखिए 11/8/2026 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 रहेगा माध्यमिक कक्षा के लिए, और 10+2 के लिए पेपर 2 के लिए माध्यमिक स्तरीय परीक्षा के पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2। पेपर 1 किसके रहेगा 9 से 10 के लिए, और पेपर 2 किसके रहेगा 11-12 के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। तो हिंदी में है, कोई समझाने की विशेष आवश्यकता नहीं है मुझे। पेपर 1 किसके लिए है 9-10 के लिए है, और पेपर 2 किसके लिए है उच्च माध्यमिक 10+2 अर्थात 11-12 के लिए है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलिए देखते हैं संरचना। पात्रता जो है, पात्रता परीक्षा के पत्र बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलने वाले हैं, MCQ मिलने वाले क्वेश्चन रहेंगे। मस्त है, लिखना तो है नहीं, अच्छा से तैयारी करके देना होगा। और खुशी की बात क्या है अभी बता रहा हूँ, बने रहिए। प्रश्न 1 अंक का होगा, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आता है तो अच्छी बात है, सही से बनाइए, नहीं आता है तो अभी छोड़कर नहीं आना है। और उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे कि आपका नहीं भी आता है तो एक वीडियो बना दूंगा कैसे आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, गारंटी। क्या ट्रिक लगाना है MCQ के लिए वो भी बताएंगे, और ट्रिक 100 लगभग आपको 90% काम करेगा। वो ट्रिक कैसे आपको ऑब्जेक्टिव में पास करना ही है, कमेंट करके लेकिन बताना होगा कि मैं वो ट्रिक बता दूं आपको। आप लागू ही होगा, नहीं भी जानते रहेंगे तो क्वेश्चन आपका सही होने वाला है। तो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे, लगभग 500 लोग कमेंट करेंगे तो इस वीडियो को बनाएंगे। आगे चलिए देखते हैं। परीक्षा के विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक परीक्षा के लिए होगा, और के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय रहेंगे तथा उच्च माध्यमिक 10+2 की बात बोल रहे हैं यहाँ पर के अनुसार पेपर 2 का। पेपर 1 हो गया माध्यमिक कक्षा के लिए, 9-10 के लिए। पेपर 2 हो गया 10+2 अर्थात 11-12 के लिए। उच्च माध्यमिक लिखा ही है, के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जिसका विवरण निम्न प्रकार का है। विवरण यहाँ पर होगा, ये प्रशिष्ट 1 में दिया है, पेपर 1 में है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए है, देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। देखिए सामान्य विषय में क्या है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है। इसके लिए कोड भी दिया है यहाँ पर कोड दिया है। देखिए हिंदी का कोड 101 है, हिंदी का कोड 101 है, उर्दू का 102 है, बांग्ला का 103 है, मैथिली का 104 है, संस्कृत का 105 है, अरबी का 106 है, फारसी का 107 है, 107 है। इस प्रकार ये भोजपुरी भी है, इसमें भोजपुरी का भी है, भोजपुरी का 108 है, अंग्रेजी का 109 है,
गणित का 110 है, विज्ञान का 111 है, सामाजिक का 112 है। तो ये सब्जेक्ट हो गए। 12 सब्जेक्ट आपको 9वीं से 10वीं क्लास में पढ़ाना रहता है। इन सब्जेक्टों का आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम दिया है, कोड के साथ दिया है, समझ में आ गया। अब शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक अर्हता क्या रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। विनिर्दिष्ट विषय, जो विषय बताए गए हैं, विषय समूह में कम से कम 50% अंक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए इन सब्जेक्ट में, अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए आपको। आप अपने पीजी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो परसेंटेज का यहाँ कहानी नहीं रहेगा। वहाँ पर आपको केवल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी चल जाएगा, भले ही 50% मार्क्स नहीं हो। अथवा और बीएड होना चाहिए कहाँ से, शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको बीएड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, या अगर वो आपके पास नहीं है तो ये देख लीजिए, या लिखा हुआ है यहाँ पर, अथवा लिखा हुआ है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल कम से कम 45% अंक। देखिए, अगर स्नातक में आपके 45% है अथवा स्नातकोत्तर में है 45%, तो भी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। अंकों के साथ स्नातक स्नातकोत्तर होना चाहिए आपको 45% अंकों के साथ, तथा 13/11/2002 को और अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपको आगे रहेगा, आपको से बीएड की, यहाँ पर बीडीए ये पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ें बीएड की डिग्री होना चाहिए। बीएड का डिग्री तो मस्ट है, आपको ध्यान रखिए। या अथवा अगर नहीं किए हैं ऐसा तो क्या है, ये आपको ऊपर वाला दोनों नहीं है तो अथवा तीसरा क्या है, तीसरा आपको क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, तो आप भर सकते हैं। अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से किसी विषय या विषय समूह में बीएड हो, अब्लिक बीएससी एड हो 4 वर्षीय। अभी क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं 4 वर्ष के। जैसे एलएलबी में जाइएगा तो 3 इयर्स का एलएलबी होता था, तो अभी 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड एलएलबी हो गया। तो ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स भी हैं। तो बीएससी एक बार आपने ग्रेजुएशन किया और फिर बीएड करेंगे 2 साल का, मान लीजिए, तो 3 2 5 साल हो गया। लेकिन इंटीग्रेटेड में करेंगे तो 4 साल में हो जाएगा, 1 साल मेरा बच जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड कोर्स लॉन्च किया है कि बच्चों का 1 साल समय बचे। तो इसका कंसेप्ट यही है इंटीग्रेटेड का। अभी देखिए दूसरा, देखिए हाँ, और आगे इसी में है, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों का, अथवा इसमें शारीरिक शिक्षा वाला विषय में लिखता है, देखते हैं इसको थोड़ा छोटा करके 13। अच्छा ये हाँ, दूसरा इसमें आ गया, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के बारे में ऊपर में क्या था, ऊपर में था एक में ये सामान्य विषय थे, अब स्पेशल विषय इधर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे दिया है शारीरिक शिक्षा, तो शारीरिक शिक्षा में अगर के लिए भरते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन दिया है। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और भी देख सकते हैं, अगर आप शारीरिक शिक्षा के टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये है सब, आप देख सकते हैं। यह भी देखिए, आप देख सकते हैं अथवा करके दिया है, कोई में से एक है आपको अथवा, तो आपको यहाँ पर चल जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है अथवा, लिखा है ना, अथवा 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक, अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 40% अंकों के साथ स्नातक। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन और भी सब्जेक्ट रहे, लेकिन एक वैकल्पिक विषय में आपको अगर शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट है तो आप भर सकते हैं। तो ये पूरा देख लीजिए। अथवा ऐसे स्नातक जिन्होंने खेलों में स्कूल अंतर कॉलेजिएट में भाग लिया हो, अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपको एनसीसी का ग्रेड, अपने एनसीसी सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो अभी आप भर सकते हैं। तो ये डिटेल्स में यहाँ दिया हुआ है।
कोच है, कोच के लिए भी इधर लिखा है, कुछ कोच भी हैं, तो अब कोच भी है तो इसमें भर सकते हैं, कहीं लिखा है कोच के बारे में भी, तो आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आप फिजिकल टीचर का भर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, संगीत के टीचर। आप अगर संगीत का टीचर बनना चाहते हैं, म्यूजिक टीचर, तो 50% एक सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया है, 114 इसका सब्जेक्ट कोड है। और इसका देखते हैं सारे शिक्षा के लिए क्या कोड दिया है, 113 दिया है, 113, 114 ये हो गया। संगीत विषय आपके पास है, आप संगीत का टीचर बनना चाहते हैं और बच्चों को संगीत सिखाना चाहते हैं स्कूल में, तो देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से संगीत में संगीत से स्नातक होना चाहिए, अथवा ये देख सकते हैं आप, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद ललित कला का है, 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से कला, ललित कला विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स, ध्यान दीजिएगा। नृत्य विषय में, नृत्य विषय देख लेते हैं। नृत्य विषय में आपको नृत्य विषय में 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक डिग्री होना चाहिए। विशेष विद्यालय अध्यापक, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर क्या दिया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, चाहे ये सब दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए। उसके बाद छठा में क्या दिया है, ये पूरा आप एडवर्टीजमेंट को पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, कोई ज़्यादा ये नहीं रहेगा, आपको हिंदी में है तो आप इसको भी 1-2 बार 2-3 बार अच्छी तरह से एडवर्टीजमेंट को पढ़ लीजिए। आगे थोड़ा जाकर देखते हैं और से सब्जेक्ट क्या क्या है, ये कौन से हैं। विषय समूह 2, समूह 1 था क्या, ये समूह 2 लिखा वहाँ पर, एक बार एडवर्टीजमेंट से आप देख लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिया है, यहाँ पर दिया है PR 183/2026, ध्यान रखिएगा। अपने से भी देख लीजिए, क्योंकि अपना स्क्रीन पर यहाँ पूरा नहीं आ रहा है जूम करने से, तो आप अपने से भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। विषय समूह में गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भाषा विज्ञान, ये देख सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमको लग रहा है ये विषय समूह 2 जो है, एक बार नीचे कुछ दिया है क्या मैसेज अपने को, यहाँ पर एक चीज लिखा है, इसको देख लेते हैं। अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी विषय कोड को चयन कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। विषय कोड में लिखा है 2, विषय समूह में गणित, स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस आदि में 2 विषय स्नातक कंप्यूटर साइंस के लिए होगा, किया जाता है। स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BSc, ये विज्ञान समूह के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक की डिग्री हो, अथवा बायोटेक्नोलॉजी आपने किया है तो भी भर सकते हैं यहाँ पर। सामाजिक विज्ञान के लिए कौन से सामाजिक विज्ञान का ग्रुप है अगर, तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन आते हैं आपको, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, किसी में से किसी 2 विषय उत्तीर्ण होना चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये सब डिटेल्स में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, अपने से पढ़ लीजिएगा, अगर मेरे से कुछ स्किप भी हो रहा है तो अपने से भी आप पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए, एक बार 2 बार। भाषा से संबंधित विषय में माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद है, तो भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर ऑनर्स होना चाहिए, या सब्सिडरी विषय में भी होगा तो चलेगा। भाषा स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं, देखिए स्पष्टीकरण में शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी उपाधि की मान्यता के बिंदु और अथवा किसी उपाधि के विषय में समतुलता के बिंदु पर किसी प्रकार विवाद होने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT से परामर्श विभाग का निर्णय होगा, विभाग परामर्श लेगा। उसके बाद आपको कोई विवाद होगा तो सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य, ललित कला के विषय अलग अलग परीक्षा ली जाएगी, इसका अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर 1 के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हता का निर्धारण परिशिष्ट 1 कंडिका 2 में दिया गया था, जो फिजिकल टीचर बनेंगे उसके लिए। आगे देखते हैं यहाँ पर पेपर 2 में, हाँ इंटरमीडिएट के लिए है पेपर 2,
आ गया प्रशिष्ट 2 है, ये जानते हैं इसके बारे में। ये तो है सामान्य विषय समूह है, मतलब विषय समूह ये है। हिंदी के लिए 200 कोड है, 201, उर्दू के लिए 202 कोड है, अंग्रेजी के लिए 203 कोड है, संस्कृत के लिए 204 कोड है। बांग्ला फॉर्म भरते समय कोड भरना पड़ेगा, तो याद रखिएगा, और जरूरत पड़ेगा तो आप भर सकते हैं। बांग्ला के लिए 205, मैथिली के लिए 206, मगही के लिए 207। मगही उधर नहीं था 10 और तक में, और भी कुछ पाली भी नहीं था उधर। तो देखिए अरबी है, फारसी के लिए कोड याद रखिए, फारसी के लिए 209, भोजपुरी के लिए 210, पाली नहीं था उधर, तो पाली आ गया यहाँ पर 211, प्राकृत भी नहीं था वहाँ पर 212, गणित के लिए 213। आगे देखते हैं। उसके बाद है भौतिक विज्ञान है 214, रसायन शास्त्र 215, जंतु विज्ञान 216, इतिहास 217, भूगोल 218, राजनीति शास्त्र 219, सामाजिक शास्त्र 220, अर्थशास्त्र 221, दर्शन शास्त्र 222, मनोविज्ञान 223, गृह विज्ञान 224। ये सब्जेक्ट कोड है, ध्यान रखिएगा। वनस्पति विज्ञान 229। उसके बाद 225 में वाणिज्य का कोड है। 225 किसका है? वाणिज्य का। वाणिज्य के लिए 50% अंकों के साथ, अंकों से किस माना जाता है, पर आप स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए भाई। यहाँ पीजी मांगा गया है, पीजी मांगा गया है 10+2 के लिए, तो 10+2 के लिए यहाँ पर पीजी मांगा गया। ये भी पढ़ लीजिए और आगे देखते हैं, तो पढ़ लीजिए ध्यान से। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डिग्री चाहिए, इसको थोड़ा देख लेते हैं। न्यूनतम अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि होना चाहिए। DOC से आपको DOEACC से आपको ए स्तर ए, लेवल ए, एवं किसी विषय में पीजी, किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। मान लिया आपने फिजिक्स से किया है तो आपके साथ ये भी लगेगा, DOEACC द्वारा आपको, डायोक के द्वारा आपको लेवल ए सर्टिफिकेट पास किया होना चाहिए। सॉरी, अथवा में देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा डायोक से नहीं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय आता AICTI से आपको बीटेक है आपके पास कंप्यूटर साइंस में, अथवा समकक्ष विषय में, समकक्ष में, अथवा समकक्ष उपाधि भारत सरकार द्वारा, तो ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का भर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से इसे भी पढ़ लीजिए। अथवा का दिया हुआ है तो आपको कोई ना कोई लग जाएगा, इसमें कोई ना कोई है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कृषि के लिए 227 कोड है। कृषि में इन्होंने मांगा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि उद्यान में स्नातक तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ऑब्लिक एंटोमोलॉजी ऑब्लिक प्लांट पैथोलॉजी ऑब्लिक सीड साइंस और टेक्नोलॉजी, सॉइल में, एग्रीकल्चर में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर अर्हता निर्धारित है। देख सकते हैं 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए स्नातक, और उसके बाद इन सब्जेक्टों में पीजी होना चाहिए। उसके बाद संगीत के लिए देखते हैं 228, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त अथवा मान्यता बोर्ड से संगीत या शिक्षा में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। मान्यता संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद अगर हो जाता है तो वो होने पर प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सब ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट समूह में देख लेते हैं विषय समूह क्या बोल रहा है। विषय समूह में जैसे सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो फिजिक्स के साथ अगर ये भी है फिजिक्स सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, फिजिक्स सब्जेक्ट है। अगर फिजिक्स का टीचर बनना चाहते हैं, 10+2 पर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स है तो चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी चलेगा, अप्लाइड फिजिक्स से आपने किया है पीजी तो भी चलेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स से भी किया है तो आपने चलेगा। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री चलेगा। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपने किया है कोई तो भी इकोनॉमिक्स के लिए आप भर पाएंगे। कॉमर्स के लिए देखिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, हाउएवर होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये नहीं एलिजिबल है, कौन नहीं है? जिसके पास M.Com की डिग्री है अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो नहीं भर सकते, यहाँ लिखा है तो आप देख सकते हैं। बोटनी या जूलॉजी का ग्रुप जो है इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है तो आप भर सकते हैं। बोटनी या जूलॉजी पढ़ाने के लिए प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो बोटनी होनी चाहिए, जूलॉजी लाइफ साइंस होना चाहिए, बायो साइंस होना चाहिए, जेनेटिक्स होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है,
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, तो आप इस पोस्ट के लिए इसके लिए प्रोफेसर बन सकते हैं। मैथ के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए, चाहे एलाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, एलाइड नहीं अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। और इस स्पष्टीकरण में दिया, शिक्षण एवं प्रशिक्षण समय किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्य के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद होने पर ही इसका दिया है यहाँ पर, सॉरी, NCET से परामर्श लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो आगे एक और पेज है, इधर है, साइड में ही देखते हैं, ऊपर जाना पड़ेगा फिर अपने को। तो एडवर्टीजमेंट से अपने से भी पढ़ लीजिएगा। तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, राज्य के विद्यालयों में मल्टीमीडिया एवं टेक्नोलॉजी के विषय की पढ़ाई नहीं होती है, समझ लीजिए। इसलिए पेपर 2 के तहत मल्टीमीडिया एवं टेक्नोलॉजी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्य संकाय के लिए पेपर 2 के अंतर्गत वाणिज्य विषय ली जाएगी। पाठ्यक्रम पेपर 1 माध्यमिक दोनों का दिया है। माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, उस वही लेवल रहेगा यहाँ पर। जबकि पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए 10+2 के लिए है, तक आने वाले राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा जो ऑनर्स की डिग्री है कि अपने सिलेबस है वही लागू होगा पेपर 2 के लिए। और देखिए प्रश्न पैटर्न देख लेते हैं, आगे अपने से भी पढ़ लीजिएगा, बार बार 1-2 बार पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न पत्र पैटर्न क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 अंक शिक्षण कला एवं दक्षता पर आधारित होंगे। मतलब एग्जाम होगा 100 अंक का, और शिक्षण एवं कला दक्षता टेस्ट किया जाएगा, वो 50 अंक का होगा। 100 और 50 150 का एग्जाम आपका कुल होने वाला है, 150 पर मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है। आगे देखें, अहर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए। बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली अद्यतन एवं द्वारा निर्धारित योग्यता अर्थधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। तो आप ये सब पढ़ लीजिए। कौन CET में जो है शेड्यूल का बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ ये। उसके बाद आयु एवं सीमा एवं छूट ये देख लेते हैं। पत्रांक संख्या 09/ST टेट-17-2/2026-1239 के अनुसार उम्र सीमा और इसमें छूट के प्रावधान इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष आयु सीमा 1 अगस्त 2026 की गणना होगी। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष 3 साल का छूट है। अनारक्षित जनरल महिला के लिए, अनारक्षित महिला के लिए समझ गया आप। पुरुष वर्ग महिला एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। तो ये देख सकते हैं एज में रिलैक्सेशन है, जो उसका फ़ायदा उठाइए अगर आप इस कैटेगरी में पढ़ते हैं। उत्तरांक देखिए कितना मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। इस पत्रांक के तहत आपको सामान्य वर्ग के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40% लाना मार्क्स जरूरी है। अधिक से अधिक ज़्यादा मार्क्स लाइए, अच्छी बात है। परंतु और बिहार यहाँ पर लिखा है, एक देखते हैं बिहार, परंतु और कि बिहार राज्य के बाहर निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के दावा नहीं करेंगे। आप आरक्षण बाहर के स्टेट के हैं तो कुछ जनरल में ही रहेगा। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। श्रेणी में लिखा है सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसके लिए पेपर 1 का शुल्क है अथवा पेपर 2 का, एक देना चाहते हैं तो 960 रुपया, पेपर 1 एवं पेपर 2 देना चाहते हैं इधर
1440 रुपया। इंटरमीडिएट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग 760 रुपया। दोनों पेपर दें, एक पेपर के लिए ये है पहले वाला, दूसरा है दोनों पेपर के लिए। कंडिका 6, 7, 8 में दी गई छूट आगे देखते हैं। प्रमाण पत्र कुछ लिखा है, यहाँ प्रमाण पत्र में देखते हैं क्या। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पात्रता परीक्षा 2026 में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ये देंगे पासिंग सर्टिफिकेट आपको। विभागीय आदेश ज्ञापन 11/B1-34/2009-893 के द्वारा आलोक में आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2 से उत्तीर्ण पर वैधता जीवन जो आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मान लीजिए 1 से 2 शिफ्ट में होगा तो किसी में हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, किसी में थोड़ा हल्का क्वेश्चन पूछा, जिसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप पढ़ना चाहें इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सिखा रहा है नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है एग्जाम्पल देकर। तो आप इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छी बात है जानना जानकर। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, किंतु नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, कमेंट करके बताइए, ताकि जो आपको तुक्का लगाना है उसको कैसे लगाते हैं कि आपका सही हो जाए। तुक्का लगाने के तरीके हैं, 4-5 मेथड है, उसमें सही हो जाता है तो उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रवेश परीक्षा की अवधि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव होगा ऑनलाइन, वो 150 मिनट की होगा। 150 मिनट अर्थात 2-2.5 घंटे का परीक्षा होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय फॉर्म जमा करते समय की तिथि यहाँ पर दिया है। फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है 17 अगस्त 2026 से शुरुआत है और 31 अगस्त 2026 तक स्वीकार किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र भरने की विधि क्या है। अभ्यर्थी को समिति के वेबसाइट ये दिया, वेबसाइट दिया https://registration.cbrt.co.in पर जाकर आप इसको भर सकते हैं। वेबसाइट पर जाइए और भर दीजिए फॉर्म को, पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित करें उनके पास ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास एक, और मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि उसको डालना रहता है उसमें। परीक्षा अनुमोदन एवं पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने का विवरण निम्न प्रकार है। इसमें सिखाया गया है कैसे भरना है आपको। इसमें आगे इसका वेबसाइट है इधर https://sttregistration.cbrt.co.in पर होगा। ये 3 चरण में होगी। पहला में रजिस्ट्रेशन भरना रहेगा, पहला में रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, भरना नहीं, रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा देखते हैं, इसमें पंजीकरण बी फॉर्म को भरना और बी में क्या रहेगा, पंजीकरण हो जाएगा। एक में पंजीकरण रहेगा, बी में क्या रहेगा, ए में पंजीकरण, बी में क्या फॉर्म भरिएगा। एक में रजिस्ट्रेशन करना रहता है, ओटीपी आता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और बी में क्या है फॉर्म भरना रहेगा, डिटेल्स और रहेगा, और सी में भुगतान आपको करना रहेगा। आगे देखते हैं। पंजीकरण में आपको एक ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा, आपको कि पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यूजर आईडी पासवर्ड के सहायता से आपको लॉगिन करना है मुख्य पेज पर। यहाँ फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद अपलोड करना है क्या है, रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर जो है सादे पेज पर साइन करके अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज स्कैन करके 80 KB से लेकर 200 KB तक के बीच का साइज होना चाहिए। आयाम होना चाहिए, डायमेंशन होते हैं 3.5 cm × 4.5 cm का होना चाहिए, साइज है ये। और स्कैन किया हुआ इतना KB में आपको भरना है।
50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैन के बाद करने के बाद अपलोड करना है। रंगीन फोटोग्राफ लेटेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर रंगीन फोटोग्राफ जो है लेटेस्ट होना चाहिए, हाल का होना चाहिए। ये लिखा है फोटो खिंचवाने के समय सिर, टोपी या कोई किसी का कपड़ा है स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना है, आपको मालूम ही है। आप पेमेंट यहाँ पर जाकर सेलेक्ट पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि से फॉर्म को भरना है। कैश, पोस्टल ऑर्डर और बैंक चेक नहीं भेजना है। डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजना है क्या, और पोस्टल ऑर्डर नहीं भेजना है। ज़माना बदल गया है। हम लोग के समय में पोस्टल ऑर्डर देना रहता था या डीडी बनवाते थे बैंक में। अभी ज़माना बदल गया है तो आपको ऑनलाइन सब करना है। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करना है उसे भी आपको देखना होगा। यहाँ पर 100 अभिप्रमाणित जो प्रमाण पत्र जेरॉक्स कर लीजिए, उसे उसके नीचे लिख दीजिए 100 अभिप्रमाणित और अपना साइन कर दीजिए। मैट्रिक का चाहिए आपको 10वीं पास का प्रमाण पत्र ओरिजिनल जो आता है, और अंक प्रमाण पत्र चाहिए। 12वीं का चाहिए प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण मार्कशीट चाहिए। स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। बीएड किए हैं आप तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसका मार्कशीट भी होना चाहिए। अन्य शैक्षिक योग्यता आदि है, आपने पीजी किया है, कुछ स्पेशल किया है, कंप्यूटर साइंस किया है तो दे दीजिए, अच्छी बात है। कंप्यूटर आपने सीखा है, कंप्यूटर डिप्लोमा किया है या कंप्यूटर में अच्छे किया है आपने कोर्स, तो वो भी दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। पर सिलेक्शन सक्षम पदाधिकारी द्वारा निवास से आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। उसका अनुसूचित जाति के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर वाला है सर्टिफिकेट, वो देना आपको पड़ेगा अगर आप आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हैं। तो दिव्यांगता की स्थिति में आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों की छूट मिलती है आईसी में, वो भी दिया। आवेदन पत्र के विवरण को भरने के पश्चात आप प्रीव्यू करके बटन को देख लें, पूरा सब चेक कर लें। उसके बाद ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो आप वांछित सुधार कर लीजिए उसमें प्रीव्यू देखकर। उसके बाद सेव बटन पर सेव कर लें। अपना पासवर्ड आईडी संभाल कर रखिएगा, मोबाइल नंबर चेंज मत करिएगा, ईमेल आईडी चेंज मत करिएगा। सब देता है कि ये देख लेते हैं। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने से बाद भरे गए परीक्षा आवेदन में पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि हो तो यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि विवरण को ऑनलाइन परीक्षा पत्र भरने की अंतिम तिथि के पूर्व वेबसाइट पर जाकर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। कोई भरने में मिस्टेक हो गया तो मूल प्रमाण पत्र निर्गत होने के बाद किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अगर एडमिट कार्ड आ गया तो कोई संशोधन मान्य नहीं होगा। प्रवेश, ये देखिए घोषणा भी आपको करना रहेगा। घोषणा एवं प्रवेश एवं घोषणा पत्र, आवेदन पत्र हस्ताक्षर बड़े अक्षरों, अंग्रेजी के बक्से अक्षरों में करना वर्जित है। आपको बड़े कैपिटल अक्षर में नहीं लिखना है। रनिंग जो है राइटिंग आप लिखते हैं, रनिंग में लिखना रहता है। कोई हेल्पलाइन यहाँ दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया है, यहाँ पर हेल्प डेस्क का आईडी दिया हुआ है। आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट को पर आप भी जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अद्यतन सूचनाएं इनके वेबसाइट पर रहेगा, आप वहाँ पर देखते रहिए बार बार। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने हेतु इच्छुक पात्र को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के पूरा सही जांच कर लें। ये पढ़ सकते हैं, आप लिखा हुआ इन्होंने। आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए बाद में। उक्त परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र के संलग्न अभिलेख विज्ञप्ति में अंकित शैक्षणिक प्राशैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं करता है तो रद्द कर दिया। ये सब दिया है, नियम कानून यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आवेदन पत्र में गलती हो गया है तो उसमें भरने का भी आजकल प्रावधान दे रहा है, तो आप उसको सूद कर सकते हैं। कुछ पैसा देकर ये लोग भरवाते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दिया है और देख सकते हैं। तो ये फॉर्म रहा इस तरह, पूरा डिटेल्स दिया है। आप इस डिटेल्स को पढ़ लीजिए, एडवर्टीजमेंट को एक दो बार अपने से पढ़िए और इस फॉर्म को जरूर भरिए।
लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर और स्मार्ट मास्टर दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए। इस पर जो भी वीडियो अपलोड किया था उसे पूरा देखिए शुरू से अंत तक, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो सके, आपको भी जानकारी अच्छी तरह मिल सके। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करिए ताकि यूट्यूब मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाए, सबके पास भेज सके। जब आप ऐसा करेंगे तो सभी के पास भेजेगा, अधिक लोग के पास भेजेगा, तो मुझे भी फ़ायदा होगा, मेरा 4000 घंटा जरूर मिल जाएगा। क्योंकि 1 जनवरी 2027 से 8000 घंटा करने वाला है यूट्यूब। तो आप जल्दी से जल्दी मेरा 4 घंटा करवा दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप मेरा वीडियो देखकर, अधिक से अधिक देखकर 4000 घंटा भी करवा दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने टीचर किया है, टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं और बिहार की सेवा अच्छी तरह से करना चाहते हैं। तो उनके पास ज़रूर भेजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। यदि आप पेरेंट और गार्जियन देख रहे हैं तो आपके बच्चे जो भी बीएड किया है, जिसको आपको जानकारी है, रिलेटिव में भी कोई किया है, तो उनके पास भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। एक सच्चे भारतीय, एक सच्चे बिहारी होने के नाते एक दायित्व है कि सभी को यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए। टीचर बना दीजिए इन लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को टीचर बनाने में आप सहायता करिए। मैं वीडियो बनाकर सहायता कर रहा हूँ, आप भी सहायता करिए वीडियो को शेयर करके, अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को, लाइक और कमेंट करिए। साथियों, आपने धैर्य बनाकर मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल पर लाइक और कमेंट किया, इसके लिए आपका मैं सदा ऋणी रहूँगा और आप सबको इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।